अहंकार ना कीजिए। जो भी व्यक्ति अहंकार किया है ना, उसका सर्वनाश हुआ है। चाहे आप रावण को देखो, चाहे जो प्रहलाद का पिताश्री थे हिरण्यकश्यप, उसे देखो। लक्ष्मी देखो, अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती, मेहनत जो व्यक्ति करता है, तो उनके पास क्यों नहीं। बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुर के पास क्यों नहीं। अगर बुद्धि से लक्ष्मी धन दौलत मिलता तो चालाकी जो व्यक्ति करता है, चतुर जो है, उसके पास क्यों नहीं। उसके पास भी होना चाहिए ना, किसी के पास नहीं जाना चाहिए, उसी के पास रहना चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास। परंतु ऐसा नहीं। ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। अगर ताकत से धन दौलत लक्ष्मी मिलती तो पहलवानों जो पहलवान होते हैं उनके पास क्यों नहीं। जो जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती, और पुण्य का हिसाब ईश्वर रखता है। आपको कभी अहंकार न हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं। अगर आप ये अहंकार करते हैं कि मैं कमाती हूँ, मेरी कमाई सब खाते हैं, तो मानो आप समाप्त। ऐसा अहंकार कभी नहीं करनी चाहिए। ये आपसे जुड़े हुए लोग के पुण्य है। जो भी आपका कमाई खाते हैं ना, ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य है। जो लोग हैं ना, उनका पुण्य है, इसीलिए आपसे जुड़े हैं, इसलिए आपका कमाई खाते हैं। जो आप कमा कर घर ला रहे हैं, ये परमात्मा की असीम कृपा है। जो भी कमाई कर रहे हैं, वो भगवान का असीम कृपा है, तभी जाकर आप कमाई कर पा रहे हैं। अगर भगवान का कृपा नहीं रहेगा ना, तो आप कमा नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखें और कभी भी अहंकार न करें। धन दौलत संपत्ति कमाई के ऊपर, पैसा के ऊपर कभी भी टिकता नहीं है। ये भौतिक जगत में कुछ भी नहीं टिकता, सब धारा का धारा ही रह जाता है। आपका जो ये शरीर है, ये भी मिट्टी बनकर राख होकर जल जाएगा आग में, परंतु आत्मा कभी नहीं जलता। वो भगवान का अंश से भगवान के घर चला जाएगा। इसलिए हमें किसी चीज़ में अहंकार नहीं करनी चाहिए। हम पर इसलिए ईश्वर के कृतज्ञ रहिए और ईश्वर के ऊपर इसलिए कृतज्ञ रहिए और परिवार को प्रेम कीजिए। जो भी परिवार आपके हैं उनसे प्रेम कीजिए और हमेशा सबको खुश रखिए। अगर आप सबको खुश रखते हैं तो भगवान आपको खुश रखेंगे। ये बात सच है, 100% सत्य है। तो इसलिए आपसे जो भी जुड़े हैं वो व्यक्ति पुण्य क्या है, तभी जाकर आपके साथ जुड़ा है, आपका कमाई खा रहा है और आपके साथ है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके साथ जुड़े हैं। कभी भी कमाई के ऊपर अहंकार मत करना, नहीं तो नहीं रह पाएगा। यही अहंकार का रास्ता है। अगर अहंकार आप करते हैं तो आपको समाप्त होने में, आपका धन दौलत समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। जो भी है ना, आपका अगर आपका पुत्र पुत्री, आपका बच्ची हैं, बेटा है, माता पिता जो भी हैं, वो सब भगवान का है। कभी भी मत कहना कि ये मेरा है। आपका कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान हो सकते हैं। अगर आपका पति है, वो भी भगवान का देन है। बस ये कहो कि भगवान का है, तभी जाकर देखना अच्छे से रह पाएंगे, जीवन बिता पाएंगे। अगर कहते हैं अहंकार से कि ये मेरा है, तो भगवान भी आपसे प्रेम नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, हम जितना ये जीव हैं, हम मानव हैं, वो सब भगवान का अंश हैं। हम भी हैं, आप भी हैं। तो इसलिए अगर हम हैं तो वो भी भगवान का अंश हम हैं। हम भगवान का एक छोटा सा अंश हैं। बस यही सोचो और अपने जीवन व्यतीत करो, अपने जीवन खुशहाली से जियो। बस यही सोचो।
कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा अच्छे रास्ता में चलना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे प्रेम।